मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं पूरी आशा पूरा भरोसा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। साथियों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर जैसे रात भर आप सब लोगों को सुरक्षित रखा, नया भोर को दिखाया, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। साथियों, आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। दुश्मन विरोधी आपके रास्ते से दूर होंगे। बीमारी महामारी से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके रुके हुए सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है रोमियो की किताब 6 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि जो मृत्यु वह मरा, वह पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग, मेरे भाई बहनों, आप सब लोग पाप के लिए मृतक हो। जो लोग जिनके अंदर पाप भरा हुआ है, मेरे भाई बहनों, जिन भाई बहनों के अंदर पाप भरा हुआ है वह मरे हुए के समान है। साथियों, क्योंकि आप सब लोग अपने आप को जीवित समझते हैं, परंतु अपने आत्मा में परखो और जांचो कि आप जिंदा है कि मुर्दा। साथियों, आप मरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि साथियों, परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है और पाप बना है, जिनके हृदय के अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर पाप बना हुआ है, वह मरा हुआ है, वह जीवित नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर है, जिसके अंदर परमेश्वर की आशीष है, मेरे भाई बहनों, वह अच्छा है और वह जीवित है। साथियों, वह जीवित इसलिए है, वह परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। जब परमेश्वर है आपके साथ में है तो आप परमेश्वर के साथ में जीवित हैं। मेरे भाई बहनों, साथियों, अपने आप में, जो आप अपने आप में पाप को ना बनाए रखो। अगर आपने किसी को श्राप दिया है, पाप किया है, तो साथियों उसको आप क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा प्रभु यीशु के पास में है। तो आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आप सब लोग भी उनके पापों को क्षमा करें, उनके पापों को याद ना करें, उनके पापों को भुला दें, उनके पापों को स्मरण ना रखें, उनके पापों को भुलाने का काम करें। साथियों, अगर आप अपने शत्रुओं के पापों को भुला देंगे, शत्रुओं के पापों को स्मरण न करेंगे, तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को, आपके पापों को भुला देगा, आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जिन लोगों के पाप नहीं भुलाए गए हैं, वही जिनके पाप नहीं भुलाए गए हैं, साथियों, वही लोग मरे हुओं के समान हैं। वे लोग मरे हुए हैं। साथियों, अपने आप में जांचो कि आपने अपने शत्रुओं के अपराधों को क्षमा किया है कि नहीं, अपने पड़ोसियों के पाप को क्षमा किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं क्षमा किया है तो तुम्हारे भी अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे। अब अपने आप को जांचो कि आप मरे हुए हैं कि जिंदा हैं। शरीर तो आपका जीवित है, परंतु आपका हृदय, मन मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए कि जीवित परमेश्वर आपके साथ में है, आप लोग क्षमा करें तो आपके भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, आपके अपराध भुला दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आपने सदा के लिए उनके अपने पड़ोसियों के अपराधों को क्षमा कर दिया है, तो सदा के लिए आपका भी अपराध क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, पाप को अपने अविनाशी, साथियों, पाप को अपने विनाशी शरीर में
प्रभुता ना करने दो, पाप को अपने शरीर में राज्य ना करने दो। मेरे भाई बहनों साथियों, आप उनकी लालसाओं को पूरा ना करो, ना उनकी प्रभुता, ना अपने शरीर में उसको प्रभुता करने दो, ना उनकी लालसाओं को पूरा करो। मेरे भाई बहनों साथियों मेरे भाई बहनों, शैतान को अपने शरीर के अंगों को हथियार बनाकर ना सौंपो। साथियों, अधर्म के हथियार ना बनाओ, परंतु साथियों अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने सारे अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जब आप अपने सारे शरीर, अपने सारे अंगों को धार्मिकता के हथियार बनाने के लिए, होने के लिए सौंप दोगे, तो साथियों पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करने पाएगा, अधर्म आपके ऊपर प्रभुता नहीं करने पाएगा, शैतान आपके ऊपर राज नहीं करने पाएगा, क्योंकि साथियों तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु आप लोग अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों मेरे भाई बहनों जो मर गया है साथियों, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर विषय निर्दोष ठहरा। साथियों मेरे भाई बहन, जो मर गया वह पाप से छुटकारा पाकर निर्दोष हो गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप हम सब पाप के दास न रहें, पाप के गुलाम न रहें, हम अंधकार के गुलाम न रहें। मेरे भाई बहनों साथियों अगर प्रभुता नहीं करने पाएगा पाप, तो साथियों तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु आप अनुग्रह के अधीन आप रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं, कदापि नहीं। मेरे भाई बहनों साथियों, क्या तुम जानते हो कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? साथियों मेरे भाई बहनों, जिसकी आज्ञा मानते हुए उसी के गुलाम बन जाते हो, चाहे पाप के हो जिसका परिणाम मृत्यु हो, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहनों, हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद दिया करो। साथियों मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का हर एक काम में धन्यवाद दिया करो, और धन्यवाद साथियों की बलि आप चढ़ाएं। तुम जो पाप के गुलाम हो, अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के प्रति जिसके लिए तुम समर्पित किए गए हो, आज्ञाकारी हो गए हो, पाप की गुलामी से मुक्त हो गए हो। साथियों मेरे भाई बहन, वचन आप लोग जानते हो, रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। साथियों उस मृत्यु को गले न लगाओ, उस वरदान की खोज में न रहो जो अनंत जीवन से, साथियों जो अनंत जीवन से आपको वंचित करे। साथियों पाप के गुलाम ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, कितने लोग पाप के गुलाम हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से पाप की गुलामी से उन भाई बहन आज़ाद हो। जिन भाई बहनों ने अपने मन को पश्चाताप की प्रार्थना की, आज यीशु मसीह तेरे नाम से पाप की गुलामी से वो मुक्त हो जाए, पाप की गुलामी से उनको छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोग घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रभु जी आपके और हाथ फैलाए हुए प्रार्थना करते हैं, हमारी बहनें जो आंचल फैलाकर प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु जी आज शैतान की गुलामी से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए, अनुग्रह के साथी अनुग्रह के अधीन हों, परंतु व्यवस्था की अधीनता से उनको छुटकारा मिले। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज्ञा मानने वाले हैं साथियों, जितने लोग आपकी आज्ञा को मानते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं,
आज जितने लोग आज बीमार हमारी प्रार्थना में जुटते हैं, आज बीमारी के सारे बंधन को तोड़ देता हूँ, बीमारी के गुलामी से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन गुलामी के बंधन से आज़ाद हो जाए। आज बीमारी के बंधन से छुटकारा मिल जाए, बीमारी के गुलामी से आज़ाद हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना कर जो लोग जिनको रक्तस्राव की बीमारी है, आज यीशु मसीह के नाम से रक्तस्राव की गुलामी से आज़ाद हों और लोग चंगे हो जाए। जिन बहनों के बच्चे दाने में गांठ है, प्रभु जी इस गुलामी से आज़ाद हों और यीशु मसीह के नाम से बच्चे दाने की गांठ से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आज वो हमारे भाई बहन जो हार्ट के पेशेंट थे, जिन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना की, मन को फिराया, आज उस गुलामी के बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। हार्ट की बीमारी से उनको हार्ट की बीमारी की गुलामी से आज़ाद हो जाए। आज मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग कर्ज के बंधन में, कर्ज की गुलामी में, आज कर्ज की गुलामी से उनको आज़ादी मिल जाए, कर्ज की गुलामी से आज़ाद हो जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनके पास संतान नहीं है, संतान नहीं है, मसीह तेरे नाम संतान दे करके आप आशीष प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनके पाप का भी क्षमा नहीं हुई है, पाप की गुलामी में बंधे हुए हैं, शैतान की गुलामी के बंधन में बंधे हुए हैं। आज यीशु मसीह के नाम पे शैतान की गुलामी से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। जिनके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा की गुलामी से वो आज़ाद हो जाए, वो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लालच के बस में किसी भाई को धोखा देते हैं, किसी को अकारण लूटते हैं, किसी को अकारण सताते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनके मन बदल जाए। परमेश्वर एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को परेशान करना बंद करें। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन जो शराब के बंधन में बंधे हैं, शराब की गुलामी से आज आज़ाद हो जाए। हमारे भाई जो हमारे भाई बहन के घर में गरीबी है, कर्जदार है, आज वो पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाए, पाप के बंधन टूट जाएं। हमारे भाई बहन कर्ज की गुलामी से आज़ाद हो जाए, शैतान की गुलामी से आज़ाद हो जाए। हमारे जो भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उनको बुद्धि और विवेक से भर दो। प्रभु जी उन्हें चंगाई की आशीष दो। उन भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, पति पत्नी में अनबन है, तो उस गुलामी से हम आज़ाद करते हैं। उनमें प्रभु जी उनका संबंध अच्छा हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके घर में छोटी बड़ी दुकान है, उन दुकानों को भी आशीष प्रदान करता हूँ। जिनकी गाय भैंस कम दूध देती हैं, उनकी गाय भैंस अच्छा दूध देना प्रारंभ करें। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में।